हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रैक्टिस पेपर की सीरीज़। तो यह प्रैक्टिस पेपर 1 इंग्लिश लिटरेचर का। और जैसा कि स्टडीज़ तो कर ही रहे हैं, रेगुलरली चलती रहती हैं हम लोगों की। तो क्या आप अपने आप को चेक करिए, टेस्ट योर सेल्फ इस प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से कि कितना आपका नॉलेज है और कौन कौन से कन्फ्यूजन है, वो सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Who is called the father of English comedy in England? Who is called the father of English comedy in England? तो फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी किसको कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लैंड में? फादर ऑफ क्लासिकल कॉमेडी कौन है? आंसर क्या होगा? सो द आंसर इज बेन जॉनसन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बेन जॉनसन। तो फादर ऑफ क्लासिकल कॉमेडी कहे जाते हैं बेन जॉनसन। एंड बेन जॉनसन वॉज बॉर्न इन 1572 एंड डाइड ऑन 1637। तो 1572 में इनका जन्म हुआ था बेन जॉनसन का, और 1637 में डेथ हुई थी। एंड ही वॉज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट आफ्टर शेक्सपियर इन रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट। तो इंग्लैंड में ये जब जेम्स फर्स्ट के रेन में, उनके शासन काल में, शेक्सपियर के बाद रेपुटेशन में सेकंड पोजीशन होल्ड करते हैं। सेकंड पोजीशन पर बेन जॉनसन काउंट किए जाते हैं आफ्टर शेक्सपियर। तो शेक्सपियर के कॉन्टेम्पोरेरी ड्रामेटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द मूविंग लाफ्टर वॉज नॉट इसेंशियल टू कॉमेडी वेयर एज इक्विटी, ट्रूथ, परस्पिक्यूटी एंड कैंडर वर? कैंडर मीन्स होता है स्पष्टवादिता। तो ये सेंटेंस बेन जॉनसन का है। बेन जॉनसन ने कॉमेडी को की डेफिनेशन को बताया है, कॉमेडी के बारे में बताया है कि कॉमेडी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल आर किंग जेम्स बाइबल अपीयर्ड इन। तो जो अथराइज्ड वर्जन था बाइबल का कब आया, और ये जो बाइबल आई थी, अथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, ये इंग्लिश लैंग्वेज में आई थी और इसको किंग जेम्स बाइबल भी कहा जाता है। तो ये 1611 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, लाइन अपियर्स इन। दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, ये किस में आती हैं लाइन, ये किस पोइट की लिखी हुई लाइन है और कहाँ से ली गई? तो आंसर है जॉन मिल्टन की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन मिल्टन का जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उससे ली गई हैं ये लाइन। दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। नेक्स्ट, मिल्टन मिल्टन स्टार्टेड पैराडाइज लॉस्ट इन 1658। 1658 में मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को लिखना शुरू किया था एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1667। और पैराडाइज लॉस्ट जो पब्लिश हुई थी वो 1667 में पब्लिश हुई थी विथ बुक्स। तो जब 1667 में पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई थी तो उसमें कितनी बुक्स थी? सो द आंसर इज 10 बुक्स। 10 बुक्स के साथ में पैराडाइज लॉस्ट 1667 में पब्लिश हुई थी। लेकिन पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स हैं। तो 12 बुक्स के साथ कब पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई थी, हम अगले क्वेश्चन में देखते। द रिवाइज्ड पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश इन 1674 विथ 12 बुक्स। तो जो रिवाइज्ड पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई थी 1674 में, वो 12 बुक्स के साथ पब्लिश हुई थी। तो ये चीज़ याद रखनी है कि पैराडाइज लॉस्ट जब 12 बुक्स के साथ कब पब्लिश हुई थी, 1674 में। टू बुक्स उसमें और ऐड कर दी गई थी। सबसे पहले जब ये पब्लिश हुई थी तब 10 बुक्स थी इसमें। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क वॉज। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क क्या था? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस वॉज वर्ड्सवर्थ्स फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउनिंग रोड द पोएम द लॉस्ट लीडर व्हेन वर्ड्सवर्थ वॉज। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने पोएम लिखी थी द लॉस्ट लीडर। ये कब लिखी थी? क्योंकि ये इन्होंने वर्ड्सवर्थ को के बारे में ही लिखा है इस पोएम में। तो उन्होंने किस चीज़ के लिए द लॉस्ट लीडर लिखा? तो आंसर है व्हेन वर्ड्सवर्थ वॉज बिकेम द पोएट लॉरेट। जब वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट बने इंग्लैंड के, तब उन्होंने ये पोएम रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी, द लॉस्ट लीडर। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही इफ़ समवन इज़ वॉचिंग माय चैनल फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एज वेल एज प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ वीडियोज़ टाइमली एज आई अपलोड। तो विच टाइप ऑफ द प्ले इज़ द ओथो द ग्रेट बाय जॉन कीट्स? तो ओथो द ग्रेट जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया किस टाइप का प्ले है? ये इसका जोनर क्या है? आंसर है क्लोजेड ड्रामा। ये क्लोजेड ड्रामा है द ओथो द ग्रेट। नेक्स्ट, कैटरीना इज द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। तो कैटरीना शेक्सपियर के किस प्ले की हीरोइन है? नेक्स्ट,
आंसर है टेमिंग ऑफ द श्रू। तो टेमिंग ऑफ द श्रू जो शेक्सपियर का प्ले है, उसकी जो हीरोइन है उसी का नाम कैटरीना है। नेक्स्ट, द प्लॉट ऑफ द नॉवेल डेवलप्स थ्रू द मीडियम ऑफ लेटर इन। तो लेटर्स के माध्यम से जिस नॉवेल का प्लॉट डेवलप होता है, तो वो नॉवेल, उस नॉवेल को क्या कहा जाता है? आंसर इज इपिस्टलरी नॉवेल। इपिस्टलरी नॉवेल जो होते हैं उनका प्लॉट डेवलप होता है लेटर्स के थ्रू। नेक्स्ट, कीट्स इजाबेला इज बेस्ड ऑन। जॉन कीट्स की जो इजाबेला पोयम है वो किस पर बेस्ड है? और इजाबेला पोयम को द पॉट ऑफ बैसिल के नाम से भी जाना जाता है, और इसको कीट्स ने 1818 में लिखा था। ये 1818 में आई थी ये पोयम। और 1818 जो पीरियड था जॉन कीट्स की लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड था। उन्होंने अपने बहुत सारे वर्क 1818 में ही लिखे। और तो ये बेस्ड है बोकैकियो के डेकामेरन पर बेस्ड है। तो ये ध्यान रखना है, बोकैशियोस के डेकामेरन पर बेस्ड है कीट्स या इजाबेला या पॉट ऑफ बैसिल, दोनों इसी के नाम है। इजाबेला और पॉट ऑफ बैसिल जो है इसका दूसरा नाम है इजाबेला पोयम का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज कॉल्ड द माउस ट्रैप? माउस ट्रैप क्या कहलाया? सो द आंसर इज द प्ले विद इन द प्ले इन हेमलेट। विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है हेमलेट, उसी के अंदर एक प्ले के अंदर प्ले होता है जिसको कि माउस ट्रैप नाम दिया गया था उस प्ले को। तो ये विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी हेमलेट के अंदर द प्ले विद इन द प्ले है, द माउस ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ sound and furry, signifying nothing. In which Shakespearean play do these line occur? तो किस शेक्सपियर के किस प्ले से ये लाइन ली गई है? लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड लाइन्स हैं ये। तो इसका आंसर है मैकबेथ। मैकबेथ से ली गई है ये लाइन। मैकबेथ जो उनका प्ले है शेक्सपियर का, उसकी ये लाइन है। वॉट वॉज डिबट नॉवेल ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे? डिबट इट मीन्स फर्स्ट नॉवेल। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे का फर्स्ट नॉवेल कौन सा था? सो द आंसर इज द सन ऑल्सो राइजेज। द सन ऑल्सो राइजेज अर्नेस्ट हेमिंगवे का फर्स्ट नॉवेल था। वॉट टर्म ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन 20th सेंचुरी फिक्शन? तो 20th सेंचुरी फिक्शन के लिए अर्नेस्ट हेमिंगवे का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस क्या था? तो उन्होंने कौन सी ऐसी थ्योरी दी थी जिसका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा 20th सेंचुरी पर? सो द आंसर आइसबर्ग थ्योरी। तो आइसबर्ग थ्योरी फ्रेंड्स जो है, ये अर्नेस्ट हेमिंगवे अमेरिकन राइटर थे, और ये एक स्टाइल ऑफ राइटिंग है। आइसबर्ग थ्योरी एक स्टाइल ऑफ राइटिंग है जो कि क्वाइंड बाय अमेरिकन राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा क्वाइंड की गई ये थ्योरी, और जिसका मतलब ये होता है द थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ ओमिशन। इसको थ्योरी ऑफ ओमिशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बताती है कि द बेसिक प्रिंसिपल दैट लेस इज मोर, कम ही काफ़ी है। ये इस थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल है, लेस इज मोर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को याद रखना है कि आइसबर्ग थ्योरी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो लेस इज मोर है, और अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा ये क्वाइंड की गई थी थ्योरी, एंड दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स इज रिटन बाय। तो हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स किसके द्वारा लिखा गया था? तो पहली चीज़ ये है कि ये एक एसे है, और ये टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया था, एक एसे जिसको कि 1919 में टी.एस. इलियट ने लिखा था, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1920। तो ये हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स एक एसे है, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया, 1919 में टी.एस. इलियट ने लिखा था और 1920 में पब्लिश हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये कैसी लग रही है आपको सीरीज़, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्रैक्टिस पेपर का डेली ही आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो।